आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। दंडवत। इंदौर। आजकल कहाँ रहते हैं आप? रामकोट में। रामकोट में रहते हैं, क्या कहना है। कितने वर्षों से अयोध्या धाम में रहते हैं? 2004 से। 2004, 14, 24, 20 साल हो गए जी। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? कमला दास। श्री कमला दास जी। अच्छा, आज व्रत तो नहीं है? और जोर से बोलिए। नहीं, आज व्रत नहीं है। अच्छा, आप किसकी कृपा पात्र हैं? सरकार के। अच्छा अच्छा, यूपी सरकार की केंद्र सरकार? अच्छा, आपको क्या तकलीफ हो गई महाराज जी? हमको हरनिया हो गई है। अच्छा, क्या महीना से? लगभग 2 महीना से पता लगा है। अच्छा अच्छा, और कोई तकलीफ है? और थोड़ा गैस की बीमारी है। अच्छा, तो आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? जी जी। हाँ जी। अच्छा, तो पूरा इलाज करिएगा, अधूरा ना छोड़ देना। नहीं नहीं, पूरा कराएंगे, जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक कराएंगे। हाँ ठीक ठीक, जय सिया राम, दंडोत। जैसे इन संत जी के दोनों हाथों में कुष्ठ की शिकायत है। आप विचार कीजिए, इनको कितना कष्ट है। बेचारे अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकते हैं, भोजन भी नहीं कर सकते हैं, शौच भी नहीं कर सकते हैं। बिना मौत की मौत, कोई नजदीक ही नहीं जाना चाहता है। ऐसी स्थिति में आश्वासन सेवा ट्रस्ट के राम कुमार दास जी स्वयं अपने हाथ से इनकी ड्रेसिंग कर रहे हैं। इनको अभी स्नान कराया गया है। बेचारे 20 साल से अध्यावास करते, भजन करते, आज इनके जीवन की क्या दशा है, कितना कष्ट है। जी तो रहे हैं, पर जो खा ना सके अपने हाथ से, पी ना सके पानी अपने हाथ से, शौच भी ना कर सके, कितनी मुसीबत है। आश्वासन सेवा ट्रस्ट आपकी ऐसे संतों की सेवा स्वयं अपने हाथों से ड्रेसिंग कर रहे हैं कोठारी जी। महात्मा गांधी अपने हाथों से कुष्ठाश्रम में जाकर ड्रेसिंग करते थे। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन पर कहा न जाना। निज परिताप द्रवह नवनीता। संत हृदय दूसरे की पीड़ा देख करके द्रवित होता है। श्री नरसिंह जी महाराज भी कहते हैं, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जो पीर पराई जाने रे। हमारे चैतन्य महाप्रभु नामे रुचि जीवे दया, और हमारे आचार्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। आइए ऐसे शुभ अवसर का हम लाभ उठाएं। भगवान ने हमें जिस योग बनाया हो, हम जानते हैं अगर हमारे पास समय है, शक्ति है शरीर में, तो तन से सेवा करें। आपका स्वागत है। आश्वासन सेवा ट्रस्ट में निवास, भोजन आदि की सब व्यवस्था है। आप आकर स्वयं सेवक के रूप में सेवा कर सकते हैं। भाई हो या बहन, आपका स्वागत है। तन से, मन से, धन से आपको भगवान ने जिस योग बनाया है, जिस प्रकार से आप सामर्थ्यवान हैं, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है अपनी आवश्यकता से अधिक, उसे लगाएं दूसरों की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए।
संत सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान संत सेवा से अत्यंत शीघ्र प्रिय प्रसन्न होते हैं। भक्तमाल इसका साक्षी है। भक्तमाल में कथाएं भरी पड़ी हैं। इस घोर कलयुग में भगवान कितने जल्दी संत सेवी भक्तों को दर्शन दिए हैं, उन पर करुणा की है, कृपा की है। हमारा तन पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है सेवा करने से। शास्त्रों में कहा गया है, हर एक व्यक्ति को अपना आय का दशांश भाग, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, जिनसे कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा में लगाना चाहिए। वो लोग बड़भागी हैं जिनका इस महान सेवा यज्ञ में, जिनकी तन की आहुतियां पड़ रही हैं, धन की आहुतियां पड़ रही हैं, बुद्धि विवेक से हर प्रकार से आप इसमें सेवा सहयोग कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा था कि बेटा, भोजन वस्त्र और निवास तो सब जगह संतों को उपलब्ध रहता है। सब लोग सेवा के नाम पर बस भंडारा करना जानते हैं, लेकिन आप विचार कीजिए, इनका उपचार क्या किसी भंडारे से कम है? जिस स्थिति में ये स्वस्थ हैं, आप निमंत्रण करके इन्हें मालपुआ तस्मई खिलाएं, 100 रुपये दक्षिणा दे दें, वस्त्र भी दे दें। उस समय की सेवा वो, और इस समय की सेवा, जब इनको कोई छूने को तैयार नहीं है, इलाज नहीं करा सकते हैं, अपने हाथ से खा नहीं सकते, अपने हाथ से पी नहीं सकते हैं, अपने हाथ से शौच नहीं कर सकते, ऐसी अत्यंत पीड़ादायक स्थिति में महान कष्ट के अवसर पर अगर आप किसी भी प्रकार का इनका इलाज, परिचर्या, कई दिन बाद आज इन संत जी को ट्रस्ट में लाया गया है। इनको दोनों हाथों में कुष्ठ है। ये अपने हाथ से न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न शौच कर सकते हैं। इनको आश्वासन सेवा ट्रस्ट के द्वारा इलाज कराया जा रहा है, और आज इनको लाकर ट्रस्ट में इनका बढ़िया साबुन लगाकर गर्म पानी से स्नान कराया जा रहा है। अभी नए कपड़े पहनाए जाएंगे, और उसके बाद में स्वयं कोठारी जी, जैसा कि अभी आपने देखा ड्रेसिंग करते हुए, विचार कीजिए ये कितनी महान सेवा है। तभी हमारे आनंद श्री विभूषित प्रेमावतार स्वामी रामशरण दास जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा था कि बेटा, भंडारे तो सब जगह होते हैं, सब लोग भंडारे करते हैं। अयोध्या में कोई दिन ऐसा नहीं जब भंडारा ना हो रहा हो। संतों को जब तक वो जवान हैं तब तक भोजन वस्त्र निवास की कहीं कमी नहीं है, लेकिन जब बुढ़ापा में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, उस समय कोई सेवा करने वाला नहीं मिलता है, ना ही ऐसी कोई संस्था है। और हम चाहते हैं कि ऐसी सेवा हो। उन्हीं की प्रेरणा से आश्वासन सेवा ट्रस्ट की स्थापना की गई, और आज इतने हजारों संतों की उपचार सेवा संपन्न हो रही है। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज आश्वासन सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है, और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए, तड़पते
ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो है 6 फरवरी 2। आपकी आश्वासन सेवा ट्रस्ट ने माताजी को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। इन जांचों में आया है इनका 5 HB खून की कमी बताया गया है। डॉक्टर ने कहा इनको खून की बोतल चढ़ाना पड़ेगी। हालत बहुत कमज़ोर हो गई है, भूख नहीं लगती है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। अब इनके खून चढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है और इनको खून चढ़ाया जाएगा। खून की बोतल आ गई है, इसका टेम्परेचर सही किया जा रहा है। अब देख रहे हैं हम, खून की बोतल इनको चढ़ाई जा रही है। बोतल लगी हुई है खून की। आइए हम आप सब मिलकर इन संतों की सेवा में भागीदार बने। विचार कीजिए कितनी महत्वपूर्ण है ये सेवा। भोजन कराना सामान्य बात है, पर मरणासन हालत में किसी को खून चढ़ाना है, किसी को ऑपरेशन। जय सिया राम। जय सिया राम। आपका शुभ नाम क्या है? सुभद्रा देवी। सुभद्रा देवी जी। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? गोलाघाट में। गोलाघाट में कहाँ पर? सरजू किनारे। सरजू किनारे। संकट मोचन हनुमान जी के पीछे। अच्छा अच्छा, कितने साल से रहती हैं? 36 साल हो गए सरकार। 36। जी। वाह। आप जापू के जी के किए थे, कब किए थे सर? हाँ। जापू जी के पाठ किए थे। हाँ। तो आपको क्या हो गया था? कमजोरी है, खून के कमी। तो आज आप 5-6 दिन से अस्पताल में भर्ती ट्रस्ट ने किया था। हाँ जी। तो आपको खून की बोतल चढ़ी जी। कल? हाँ कल चढ़े। तो अब कैसा है? कुछ ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है। अच्छा, तो आपको कुछ खर्चा तो नहीं करना पड़ा? नहीं, एको नया नहीं। एको नया नहीं। अच्छा, और दिए हैं, खिलाए पिलाए हैं। वाह, होनी चाहिए। तो और कोई आपको तकलीफ हुई हो? कुछ नहीं तकलीफ हुआ। अच्छा, बहुत सेवा आराम से सेवा कैसी हुई आपकी? सेवा तो इतना लड़का भी नहीं करेगा। अच्छा, क्यों नहीं करेगा? लड़का तो इसीलिए होते ही हैं। होते हैं तो सब बराबर नहीं होते हैं, ये लोग संत हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो अब ठीक लग रहा है आपको? अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन अपने आप। माताजी, इनका नाम क्या है? चंपा देवी। आपका नाम क्या है? चंपा देवी। चंपा देवी। अच्छा, इनको माताजी क्या तकलीफ है? माथा में कुछ है, इसका कान में कुछ सुनाई पड़ता है। अच्छा अच्छा। इसे कोई को लगता है कि कोई कुछ कह रहा है तो कहेगा कि हमको गलत धंधा में बैठा देगा, ऐसे बोलेगी अपने अपने। कुछ मानसिक बीमारी है? मानसिक तनाव है। अच्छा, आज डॉक्टर को दिखाया गया है? दिखाए हैं। जी। आश्वासन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बनता है हर काम राम तुम्हारे चरणों में, करते हैं बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। श्री अयोध्या धाम की जय हो, श्री कनकभवन सरकार की जय हो, श्री कनकभवन सरकार की जय हो। छोटा सा नाम है मेरे सीताराम जी का, लेकिन जपने लगो तो बड़े बड़े काम होने लगते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। मनुष्य जितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ पूंछ पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है,
हमें अपनी आवश्यकता से अधिक। उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। महाराज जी दंडोत। दंडोत सरकार। आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम है राम शंकर दास। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं? गोला घाट अयोध्या। अच्छा, गोला घाट में किस मंदिर में? सदगुरु सदन। अच्छा अच्छा, कितने साल हो गए होंगे अयोध्या धाम में? जी अयोध्या धाम में रहते तो हमको लगभग 30 साल हो रहा। 30 साल? जी। बहुत लंबा समय हो गया जी। आपको क्या तकलीफ है? जी हमारे पेट में एक बार डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें बताया था कि किडनी की समस्या है। अच्छा। तो हमारा पेट साफ नहीं होता है, लैट्रिन सूख जाती है, भूख नहीं लगता है, तो च्यवनप्राश वगैरह ऐसे सब अगड़म बगड़म करके काम चलाते हैं। तब तक ये मतलब ये समस्या हो गया थोड़ा सा, तो हमने कहा फिर डॉक्टर साहब मिलेंगे तो बताएंगे आपको। तो वह चांस हो गया आपको बताने का, तो इसलिए। तो आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? जी ठीक है, आपका इलाज किया जाएगा, जांचें हो जाएं, जी। उसके बाद में जितना डॉक्टर चालू करें पूरा इलाज लीजिएगा। जी जी ठीक है, जय श्री राम। हमें चेक कराएंगे। दवाई लिए हैं? हाँ तो दवाई कल लिब्बा के लाए थे शनिवार में। तो उससे आराम लग रहा है? चक्कर तो खत्म है, बुखार है अंदर हल्का हल्का। हाँ बस अंदर बुखार है, ऊपर नहीं है, बस वही कमजोरी बना रहता बस, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो आप रहे थे कहाँ हैं कि आपके गुरुजी का क्या नाम है? हमारे गुरुजी का नाम है राम लखन शरण महाराज परसोत्तम भवन, रहते सदगुरु सदन में है, मोहल्ला गोला घाट। ये तकलीफ आपको कितने दिन से चल रही है? ये है 10-15 दिन हो गया। तो कल से चक्कर में फायदा दिख रहा है? देखो अब जो बुखार खत्म हो जाए ना तब फायदा मालूम पड़े कुछ। कल शुरू किया है दवा। चक्कर तो नहीं आया ना? चक्कर तो नहीं आ रहा है, चक्कर तो आपसे कोई पैसा तो नहीं मांगा? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो आप दवाई चलने दीजिए, और भी जो जरूरत होगी। जांचें तो हो गई ना? जांच कराई थी कल, रिपोर्ट मिली नहीं होगी अभी? बीपी जांच कराई, शुगर जांच कराई, ठीक बताया, और खून जांच कराया, तो उसकी रिपोर्ट कल मिल जाएगी। कल रिपोर्ट मिलेगी, फिर डॉक्टर और दवाई लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, किशोरी सब व्यवस्था करेंगे। आप लोगों आप जैसे संतन को पकड़ लिया है तो कहाँ वो कल्याण क्यों नहीं होगा? किशोरी को पकड़े हुए हैं हम लोग तो। अरे तो संतन को पकड़े तो वो अपने आप पकड़ जाते हैं, संतन को छोड़ दो तो कोई हाथ आने वाला नहीं है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, और जय श्री राम।
क्या कर रही है? तो अच्छी बात है खाने की इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए जरूरी है। जय श्री राम। गरमाया कि नहीं? अभी कम गरमाया है, नीचे से गरमाया, ऊपर नहीं गरमाया है। ऊपर से हाँ देखो ऊपर ठंडा है, ऊपर हम हाथ से गरमा देते हैं। आज आप फंस गए, आज आप फंस गए। अब आप रोज जो है ना इतना कर लिया करिए, कड़वा तेल लगा लिए तो ये जो है इनके भी फूल जाते थे पैर, लगाते कभी नहीं लगाते हैं देवता, तो नींद बहुत ज्यादा है ना है? हाँ लगा के चलते थे, याद है? लगी ये कुछ हाथ गरमा गए। हाँ ये दोनों हाथ रगड़िए, ऐसे ऐसे दंडो 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 ले लीजिए। हाँ हाँ आवाज तो पकड़ गए, नहीं रखी आगे बहुत ज्यादा नहीं। इतना रोज कर लिया करिए, थोड़ा सोते समय
कपड़ा की चिंता न करिए, देखिए अभी हम पहुंचे देते हैं आपका, ठीक है, पहुंच दे। कपड़ा बढ़िया लग रहा है। हाँ, अरे आप चिंता मत करिए, बढ़िया गर्म पानी में कपड़ा साफ कर देंगे जब धूप निकलेगी, चिंता न करिए। अब इतना कुछ जाएगा ना तो फिर कपड़ा करने लगेगा। पहुँच लीजिए, सीखने दीजिए, सीखने दीजिए जब तक आप पहुँच रहे थे तो बस सीखने दीजिए, क्या दिक्कत। मोजा पहनेंगे, मोजा मोजा पहनेंगे, तो इसे सेंटर में जाकर निकालना पड़ेगा हर सामान। कपड़ा के जूता मंगा देते हैं, आराम से लखनऊ का कर लिए। नहीं बचिए ठंडी में, और ठंडी में बचिए, तब ना अभी भर गर्मी तक भजन होगा। एक महीना की ठंडी वाले। श्री मोनी माता जी के लाल जी बड़े निर्धन गिरे पहाड़ से, कोई न पूछे हाल, करोड़पति को कांटा लगे तो पूछें लोग हजार। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है, और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज बाबा, हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।
हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, इनको हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, इनको हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप हाय, इनको कितना कष्ट है आज इनको हॉस्पिटल में आश्वासन सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आइए आज दर्शन करते हैं इनका, जिनका ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। आज ऑपरेशन इनका हुआ है, अब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। आश्वासन सेवा ट्रस्ट ने ये ऑपरेशन में निकाला गया है। जय श्री राम। हो रहा है धरातल पर या नहीं, खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक को चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक को चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए, तड़पते,
ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं। वैष्णव